डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 86 को कर रहे हैं। ये कॉमन वर्कशीट है 6 से 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए। प्यारे बच्चों, जो आज की हमारी थीम है से नो टू फायर क्रैकर्स, अर्थात हम जो पटाखों को ना कहें, अर्थात हमें पटाखे यूज नहीं करने हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया कि हेयर आर सम थिंग्स। यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी गई हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। यू सी ऑन दीपावली, आप दीपावली पर देखते हैं। सी अर्थात देखना, ऑन दीपावली दीपावली पर। आइडेंटिफाई देम, पहचान कीजिए, देम उनकी। एंड राइट देयर नेम्स, और नेम्स लिखिए। बाई अनस्क्रैम्बिंग दी वर्ड्स गिवन इन दी बॉक्सेस। कह रहे कि जो बिखरे हुए कुछ वर्ड्स हैं उनको आपको सही करना है और उनको लिखना है, उनके नेम्स को लिखना है। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं इसके बारे में अब। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है WESET, और ये क्या दिखाई दे रहे हैं? स्वीट। तो हम लिखेंगे इसको SWEET, स्वीट। ये यहाँ पे IYAD, मगर चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं? दिए। तो ये हो जाएगा DIYA, दिया। अब ये जो है पटाखे दिखाई दे रहे हैं फायर क्रैकर्स, तो हम इसको लिखेंगे क्रैकर्स, CRACKER, क्रैकर। ये क्या है? लाइट है, तो हम लिखेंगे LIGHT, लाइट। और ये क्या दिखाई दे रही है? कैंडल, तो हम इनको लिखेंगे CANDLE, कैंडल। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हमारा बी पार्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, जो नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं, ये वाले सेंटेंस, इनको हमें क्या करना है? इनको पूरा करना है इन हिंट्स का प्रयोग करते हुए। जैसे हमारा सी पार्ट है, आई लाइक टू ईट, तो हमें इससे ढूंढना है। तो फर्स्ट में आ जाएगा स्वीट्स, ठीक है। ओन दीपावली, आई डेकोरेट माई हाउस, मैं अपने घर को सजाता हूँ। विद, किससे? यहाँ पे चित्र किसका है? कैंडल्स का, तो सेकंड में आ जाएगा कैंडल्स। एंड, और क्या क्या यूज़ करते हैं हम घर के लिए? लाइट्स का, तो थर्ड में आ जाएगा लाइट्स। आई वर्शिप, मैं पूजा करता हूँ। किसकी? चित्र किसका दिया हुआ है? भगवती लक्ष्मी का है, तो गॉडेस लक्ष्मी, अर्थात जो भगवती लक्ष्मी की हम जो है इस फेस्टिवल पर पूजा करते हैं। तो 4 नंबर पे गॉडेस लक्ष्मी। आई हेल्प, अब क्या बच गया लास्ट में? द पुअर बच गया, तो 5 नंबर पे आ जाएगा द पुअर। आई हेल्प दी पुअर सो दैट दे कैन आल्सो एंजॉय दिस फेस्टिवल। अब हम अगला हमारा डी पार्ट है, रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़ो, पैरे को पढ़ो, एंड कंप्लीट, पूरा करो, दी सेंटेंस, वाक्यों को, गिवन बिलो, नीचे दिए गए। बिलो नीचे, गिवन दिए गए, अर्थात पैरे को पढ़ करके नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करो। फायर क्रैकर्स कैन कोज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, जो फायर क्रैकर्स हैं वो जो है मतलब बहुत सी जो हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं उनका कारण होते हैं। इट कैन आल्सो कोज एक्सटेंसिव डैमेज, कह रहे कि ये हमें मतलब बहुत ज़्यादा हानि भी पहुंचाते हैं। किसको? टू द इन्वायरमेंट, पर्यावरण को। इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, मतलब एक बहुत ही थोड़े समय में पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, ठीक है ना, हानि भी कर सकते हैं, डैमेज। फायर क्रैकर्स कोज एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, जो फायर क्रैकर हैं, जो पटाखे हैं, कोज हो सकते हैं क्या? एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। इनसे क्या है? एयर पोल्यूशन भी होता है, नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण। वी नो दैट, हम जानते हैं। दिल्ली इज फेसिंग, जो दिल्ली है वो सामना कर रही है, ए बिग चैलेंज, एक बहुत बड़े चैलेंज का, ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का दिल्ली बहुत मतलब फेसिंग कर रही है, प्रॉब्लम फेस कर रही है जो दिल्ली प्रदेश है। इट बिकेम सीवियर ड्यूरिंग अक्टूबर, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। सीवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ड्यूरिंग, के दौरान,
अक्टूबर एंड नवंबर, अर्थात अक्टूबर और नवंबर के दौरान ये जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है दिल्ली में एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। लेट्स से नो क्रैकर्स, आओ पटाखों को ना कहें। हमारा फर्स्ट है फायर क्रैकर्स कोज। जो फायर क्रैकर्स हैं वो किसका कारण होते हैं? एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। तो यहाँ एयर आ जाएगा और यहाँ पे नॉइस आ जाएगा। द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली इज, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सीवियर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। अब हमारा ई पार्ट है, हाउ विल यू मोटिवेट योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड नॉट टू यूज फायर क्रैकर्स ऑन दिस दीपावली। ये कह रहा है कि हाउ विल यू मोटिवेट, आप किस प्रकार से प्रेरित करेंगे अपनी फैमिली मेम्बर को और दोस्त को इस दीपावली पर कि वो पटाखों का प्रयोग ना करें। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है सॉल्यूशन की हुई, आप इसे ध्यान से देखें और अपनी वर्कशीट को हल करें। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो, उसके आंसर हो जाएंगे फर्स्ट में स्वीट्स, सेकंड में दिया, थर्ड में क्रैकर्स, फोर्थ में लाइट और फिफ्थ में कैंडल। अब हमारा बी पार्ट है, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट गिवन इन दी बॉक्सेज। अब सेकंड पार्ट को हमें कंप्लीट करना है, तो सेकंड पार्ट आई लाइक इट स्वीट्स, तो ये स्वीट्स आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में। ऑन दीपावली आई डेकोरेट माई हाउस विद कैंडल्स, तो ये सेकंड में कैंडल्स आ जाएगा। थर्ड में लाइट आ जाएगा, कैंडल एंड लाइट्स। आई वर्शिप गोडेस लक्ष्मी, तो फोर्थ में आ जाएगा गोडेस लक्ष्मी और फिफ्थ में आ जाएगा गोडेस लक्ष्मी ऑन दिस फेस्टिवल। आई हेल्प दी पुअर सो दैट दे कैन आल्सो एंजॉय दिस फेस्टिवल, तो फिफ्थ में आ जाएगा दी पुअर। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप बी एंड सी पार्ट समझ गए होंगे। अब हम डी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। रीड द पैसेज एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस गिवन बिलो। पैसेज हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अब सीधे हम आंसर करते हैं। रीड द पैसेज, फायर क्रैकर्स कोज एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट खाली स्थान में एयर, सेकंड में नॉइस। सेकंड है हमारा द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली इज सीवियर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। कह रहे कि जो एयर की जो क्वालिटी है वो मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, कब? अक्टूबर और नवंबर के महीने में। कहाँ पर? दिल्ली में। तो इस जो खाली स्थान है वहाँ पे आ जाएगा सीवियर। अब हमारा ई पार्ट है, हाउ डू यू मोटिवेट योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड नॉट टू यूज फायर क्रैकर ऑन दिस दीपावली। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो ई पार्ट है उसमें हमें मोटिवेट करना है अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को। तो हम कैसे करेंगे? वी विल मोटिवेट आवर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स बाय फॉलोइंग स्टेप्स। ये कदम उठा करके हम जो अपने फैमिली मेम्बर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट स्टेप्स क्या रहेगा जो हम मोटिवेट करने के लिए उठाएंगे, उनको जो बताएंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी विल टेल देम, हम उनको बताएंगे अबाउट द डीमेरिट ऑफ फायर क्रैकर्स। जो पटाखों की जो कमियां हैं उनके बारे में हम बताएंगे कि इनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या कमियां हो सकती हैं इनसे, उसके बारे में उनको बताएंगे ताकि वो पटाखों का प्रयोग कम से कम करें। सेकंड, वी विल टेल देम, हम उनको बताएंगे दैट क्रैकर्स कोज एयर पोल्यूशन, कि जो क्रैकर्स हैं वो जो एयर पोल्यूशन एज वेल एज नॉइस पोल्यूशन, कह रहा है कि एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन का भी कारण होते हैं, कि क्रैकर से जो है एयर पोल्यूशन भी होता है और उसके साथ ही नॉइस पोल्यूशन भी होता है। थर्ड पॉइंट हमारा, ऑल ऑफ अस नो दैट, हम सब जानते हैं हाउ मच पोल्यूशन अफेक्ट्स आवर हेल्थ, कि जो पोल्यूशन है कि किस प्रकार से हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है, उसके बारे में हम उनको बताएंगे। हमारा फोर्थ पॉइंट है कि एवरी ईयर देयर आर सो मैनी causes CAUSES ऑफ फायर ड्यू टू क्रैकर्स। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष जो है जो पटाखे हैं
पटाखों के कारण जो है आग की घटनाएं भी घटित होती हैं, तो आग का भी कारण बनते हैं पटाखे, तो इसलिए हम कम से कम पटाखों का प्रयोग करें। क्रैकर्स कैन आल्सो कोज इंजरीज टू चिल्ड्रन, जो क्रैकर्स हैं वो कारण होते हैं किसके, बच्चों को चोट पहुँचाते भी हैं। कि भी किसी का आपने देखा होगा, किसी का हाथ फट जाता है, किसी की आँख में चोट लग जाती है, किसी के पैर में चोट लग जाती है, पटाखे के कारण पैर फट जाता है, हाथ फट जाते हैं। तो जो बच्चों में चोट का कारण भी होते हैं, छोटे बच्चों के हाथ में पटाखा जल जाता है तो उससे काफ़ी नुकसान होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सब स्टेप्स उठा करके हम जो अपने फैमिली मेम्बर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।